एस कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल यूके शर्मा हिंदी क्लासेज के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं और आज मैं जो शुरू करने जा रहा हूं वो भारतीय काव्यशास्त्र है। क्योंकि YouTube पर जो सामग्रियां प्राप्त होती है उसमें काव्यशास्त्र का थोड़ा सा अभाव दिखता है, काव्यशास्त्र पर सामग्रियां नहीं मिलती है और ये बहुत ज़रूरी व्याख्यान होता है, खास करके ग्रेजुएशन के लिए, खास करके पीजी के छात्रों के लिए, विविध विश्वविद्यालयों के पीजी में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए और विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, खास करके बीपीएससी, यूपीएससी, यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही बेसिक नॉलेज की आवश्यकता होती है और काव्यशास्त्र पर गंभीर ज्ञान की जो ज़रूरत होती है, उस ज्ञान की परिपूर्ति के लिए मेरा प्रयास है कि मैं काव्यशास्त्र लेकर के आया हूँ और विद्यार्थी इसमें सीखेंगे, समझेंगे, ट्रेंड होंगे। तो काव्यशास्त्र में दरअसल जहाँ से पाठ्यक्रम मूल रूप से शुरू होता है, पूरा का पूरा काव्यशास्त्र मुझे पढ़ाना है, भारतीय भी और साथ में पाश्चात्य भी। आप सबों से निवेदन है कि आप हमारे साथ लगातार बने रहें और हमारे सारे व्याख्यान जो काव्यशास्त्र पर अपलोड होंगे उसे आप देखेंगे सीरीज वाइज, बार बार देखिए, क्योंकि उसमें विकल्प आपके साथ होता है कि आप एक व्याख्यान को बार बार देख सकते हैं जब तक वो याद न हो जाए। काव्यशास्त्र एक प्रकार का मैथमेटिकल होता है, बहुत गंभीरता के साथ अगर आप उसे समझ जाते हैं तो वो विस्मित नहीं होता है, लोग भूलते उसको नहीं है। और हम ये इस महत्वपूर्ण व्याख्यान श्रृंखला में जो काव्यशास्त्र लेकर के आए हैं, हम पाठ्यक्रम के उसी हिस्से से शुरू करना चाहते हैं जहाँ से मूल रूप से कोई भी पाठ्यक्रम शुरू होता है, चाहे वो स्नातक का रहा हो, स्नातकोत्तर का रहा हो, चाहे वो बीपीएससी का है, यूपीएससी का है, यूजीसी नेट का है, तमाम जगह पर यही चीज़ें पढ़ाई जाती है और यही पाठ्यक्रम में है। बहरहाल हमारे साथ आज जो विषय देख रहे हैं कि बोर्ड पर जो अंकित किया गया है कि भारतीय काव्यशास्त्र में आप काव्य लक्षण पढ़ेंगे। भाग 1 यहाँ इसलिए लिखा गया है कि 3 भागों में इस व्याख्यान को होना है। काव्य लक्षण को हम 3 पार्ट में पढ़ाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि क है, संस्कृत आचार्यों की परिभाषाएँ आपको बताई जाएगी। उसके बाद आप जो हिंदी आचार्य हैं उसके भी परिभाषाओं को जानेंगे और तीसरा जो स्टेप होगा इसका व्याख्यान का, जो तीसरा भाग होगा, उसमें पाश्चात्य जो दार्शनिक रहे हैं, विचारक रहे हैं, उनका क्या मंतव्य है साहित्य पर और काव्य पर, उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। इसीलिए ये भाग 1 है काव्य लक्षण में। अब हम इस पर आते हैं कि काव्य लक्षण है क्या चीज़। काव्य लक्षण शब्द जो बना हुआ है उसमें सबसे पहला शब्द काव्य है। काव्य शब्द के बारे में आप सबों को याद रखना है कि जब भी काव्यशास्त्र को आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर काव्य शब्द का प्रयोग समूल साहित्य के लिए किया जाता है। सामान्य रूप से काव्य का अर्थ है कविता, सामान्य रूप से काव्य का अर्थ है महाकाव्य, काव्य का अर्थ है खंड काव्य, चंपू काव्य आदि आदि। लेकिन जब हम काव्यशास्त्र में इस चीज़ को देखते हैं और हमारा जो साहित्यिक विकास की परंपरा जो हमारी रही है उसमें आरंभ में साहित्य को काव्य ही कहा जाता रहा है। जैसे आप देखेंगे गद्य और पद्य को लेकर के जो इधर काव्य को अलग कर दिया गया है कि काव्य जो है वो मूल रूप से पद्यात्मक प्रस्तुति होती है। इस तरह की बात उस समय में नहीं थी। जो पद्य में भी रचे गए वह भी काव्य कहलाया, जो गद्य में रचे गए वह भी काव्य कहलाया। इसलिए काव्य शब्द का प्रयोग जब भी हम करेंगे काव्यशास्त्र के क्रम में तो उसका मतलब होगा समूल साहित्य, साहित्य की जितनी भी विधाएँ हैं। अगर आप काव्यों में देखें तो खास करके आप देखेंगे महाकाव्य है, खंड काव्य है, चंपू काव्य है, मुक्तक काव्य है, ये सारे। और फिर गद्य में अगर आप आएँ तो उपन्यास हैं, नाटक हैं, कहानियाँ हैं, एकांकी है, निबंध है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, तो यात्रा वृत्तांत है। ये सारी की सारी विधाएँ काव्य नाम से यहाँ पर व्यक्त किया जाएगा। इसीलिए काव्य का मूल अर्थ होता है समूल साहित्य और इसी रूप में आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। अगर काव्य का अर्थ आपने कविता समझ लिया तो निश्चय ही आप काव्यशास्त्र को भली भांति आत्मसात नहीं कर पाएंगे, ठीक से नहीं समझ पाएंगे। लक्षण से क्या तात्पर्य है? लक्षण का अर्थ है प्रवृत्ति, आइडेंटिटी, पहचान। किसी भी चीज़ को हम कैसे पहचानें? कोई भी जो कविता लिखी जाती है या साहित्य का सृजन जो किया जाता है उसकी क्या सटीक परिभाषा हो सकती है जिसके माध्यम से हम उसे व्यंजित कर सकें। यही कारण है कि काव्यशास्त्रियों ने काव्य का लक्षण निर्धारित कर दिया है ताकि हम उसे समझ पाएँ, हम उसे आत्मसात कर पाएँ। और ये एक लंबी परंपरा रही है कि लोगों ने पाश्चात्य में भी यह काम किया है।
आधुनिक हिंदी में भी ये कार्य है। और सबसे गंभीर विषय यह है कि संस्कृत के आचार्यों ने इस पर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार किया है। खास करके जो व्याख्यान के 3 स्टेप को आप जानेंगे, 3 जो भाग है, प्रथम भाग में हम संस्कृत आचार्यों का उल्लेख करेंगे जिसने काव्य की जो परिभाषा दी है, एक प्रकार से कहें जो साहित्य की जो परिभाषा दी है वो किस प्रकार है, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। तो व्याख्यान का जो ये पहला सीरीज है, जो पहला भाग है, उस पर हम आपको आज लिए चलेंगे। आप देखें, हमारे साथ बने रहें। आप देखेंगे कि संस्कृत आचार्यों ने जो परिभाषाएं दी है, इसमें सबसे पहले भामा है। इसके पहले जो भरत मुनि हुए, उन्होंने बहुत गंभीरतापूर्वक इस पर विचार नहीं किया। उन्होंने नाट्यशास्त्र नाम की पुस्तक का निर्माण 2वीं सदी में किया है, लेकिन काव्यशास्त्र में उनकी जो रचना है उसमें इस पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया है। दरअसल इसकी जो परंपरा शुरू होती है वो भामों से शुरू होती है। यूँ ही आप सबको पता होगा कि रस के बाद जो एक लंबा सा गैप होता है, लगभग 500-600 साल का जो गैप होता है, उसके बाद भामा से आकर के इसकी अविच्छिन्न परंपरा चलती है, निरंतर परंपरा चलती है। लगातार अनेक जो संप्रदाय है उसकी स्थापना होती है। इसी रस के बाद जो अलंकार की स्थापना हुई, इसके बीच में लगभग 500-600 सालों का गैप है। इसीलिए इस श्रृंखला को हम भरत मुनि से आरंभ न करके बल्कि हम भामा से शुरू कर रहे हैं। और जो प्रमुख आचार्य है, यद्यपि आचार्य और भी हो सकते हैं, मैं जयदेव का उल्लेख कर सकता हूँ, मैं और भी लोगों का उल्लेख कर सकता हूँ, लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं और जो अपेक्षा की जाती है विद्यार्थियों से कि इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, मैंने केवल उतना ही यहाँ पर लिया है। और हाँ, आप देखेंगे कि मैंने आज 6 विद्वानों का उल्लेख करना चाहा है। और आप इस प्रकार से इसमें देखेंगे संस्कृत आचार्यों के रूप में जिन्होंने साहित्य के संबंध में अपनी परिभाषाएं इस प्रकार व्यक्त की है। इसमें आप देखेंगे भामा का नाम लिया जाता है। भामा मूल रूप से अलंकारवादी आचार्य हैं। 6ठी शताब्दी इनका जन्मकाल है। काव्य अलंकार इनकी पुस्तक का नाम है, जिसमें लगभग 38 अलंकारों का इसने उल्लेख किया है। मूल रूप से अलंकार की जो परंपरा का प्रवर्तन हुआ है, या एक प्रकार से हम कहें कि इस संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में इसे देखा जाता है। इन्होंने अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन ही किया है। न कांतमपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम, अर्थात स्त्री का जो मुख है वह आभूषण से अगर रहित है तो वो सुंदर नहीं लग सकती। ठीक उसी प्रकार इन्होंने जो कविता है उसके लिए भी अलंकार को अनिवार्य माना है। हिंदी आचार्यों में आप देखेंगे केशव दास ने इसी का भावानुवाद कर दिया है, कोई अंतर नहीं आपको मिलेगा। उसने भी जब इस विषय पर प्रकाश डाला है अपनी पुस्तक में, तो वहाँ भी वे कहते हैं कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिना न राजई कविता वनिता मित्र। तो अलंकारवादी आचार्य ने जो बातें कही है उस पर हम आते हैं कि सर्वप्रथम ये भामा जो है, वो भामा ने काव्यालंकार में शब्दार्थों सहितो काव्यम शब्द का प्रयोग किया। यहाँ आप देखें कि 3 शब्द हैं। यहाँ आप देख लें कि शब्दार्थो है, उसके बाद सहितो है, उसके बाद काव्यम है। इसमें हम बात करेंगे कि ये जो शब्दार्थो है इसका मतलब क्या होता है। शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ के संसर्ग से ही काव्य का निर्माण होता है। भामा ने कहना चाहा है, ये अलग सवाल है कि शब्द की सत्ता में काव्य की सत्ता का समावेश इन्होंने कर दिया है। ये एक प्रकार का दोष है, चूँकि ये वाक्य में होता तो ज़्यादा अच्छा था। शब्द के भीतर में पूरा का पूरा जो काव्य है उसकी सत्ता का समावेश उसने कर दिया है। बावजूद इसके हम इस पर प्रकाश डालेंगे जो उनका काव्य लक्षण है वो क्या है और कौन सा अर्थ वो व्यंजित कर रहा है। शब्दार्थों में शब्द और अर्थ है। यहाँ आप देखेंगे कि शब्द और अर्थ के संसर्ग से, शब्द और अर्थ के संसर्ग से शब्दार्थों बना हुआ है। इनका जो मंतव्य है, शब्दार्थों सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का जो सहभाव है वही काव्य होता है। अर्थात वह शब्द जो अर्थपूर्ण हो, वह शब्द जो अभीष्ट अर्थ को व्यंजित करता हो, उसे ही हम काव्य कह सकते हैं। ये इनका मंतव्य है। यहाँ सहभाव की बात जो की गई है वो इसीलिए कि हमारा जो अभीष्ट होता है, हमारी जो चाहत होती है, हम जिसे प्रेषित करना चाहते हैं, उस अर्थ को व्यंजित करने का सामर्थ्य हमारे शब्द में होना चाहिए।
अगर वह सामर्थ्य उस शब्द में नहीं है तो वह काव्य कभी नहीं बन पाएगा। यही कारण है कि इन्होंने शब्द और अर्थ के सहभाव पर प्रकाश डाला है, उसके सामंजस्य पर प्रकाश डाला है। एक और बहुत गंभीर बात इसमें आप जानेंगे, ये सहभाव शब्द के इतर जो यहाँ पर सहितो शब्द जो आप देख रहे हैं, सहितो का अर्थ केवल सहभाव नहीं होता, सहितो का अर्थ होता है हित सहित, हित युक्त, अर्थात शब्द और अर्थ की ऐसी योजना की जाए जो समाज के लिए मंगलकारी हो, जो समाज के हितकारी हो, जो लोक कल्याणकारक हो, जिसमें मंगल की भावनाएं छिपी हुई हो। इसलिए यहाँ सहितो शब्द का प्रयोग किया गया है। सहितो मतलब हित सहित। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है ना कि कीरति भनिति भूत भल सोई, सुर सरि सम सबका हित होई। जिस प्रकार से गंगा शव को पवित्र कर देती है, ठीक उसी प्रकार से कविता को भी सब के लिए होनी चाहिए। और कविता की जो सर्वव्यापकता है उस पर बहुत गंभीर रूप से तुलसीदास ने प्रकाश डाला है। और यहाँ आप देखेंगे कि सहितो, यद्यपि संभव है कि सहितो का जो अर्थ होता है वो अर्थ नहीं लिया होगा भामा ने, चूँकि ये काव्यशास्त्र लिख रहे थे या किसी भावक पुस्तक का निर्माण नहीं कर रहे थे, इसीलिए हो सकता है कि इन्होंने शब्द और अर्थ के सहभाव को भी लिया होगा। लेकिन हम यह भी अर्थ लगा सकते हैं कि इसमें सहितों का भाव होना चाहिए। जब तक शब्द और अर्थ के संसर्ग से लोक कल्याण की भावनाएं जागृत न होती है, तब तक काव्य लेखन की कोई सार्थकता परिलक्षित नहीं होती है और कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाता है। अतएव आप देखेंगे इसमें कि शब्दार्थों सहितो काव्यम में शब्द और अर्थ के सहभाव, शब्द और अर्थ में जो छिपा हुआ लोक मंगल का भाव है वह है। सहितो में आपने देखा कि वो हित सहित है, न केवल सहभाव है बल्कि हित सहित है। और इसी प्रकार से जो काव्य लिखा जाता है उसे इन्होंने इस रूप में परिभाषित किया है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्द और अर्थ का स्वभाव ही काव्य है। दूसरे आचार्य जो हमारे हैं, दूसरे आचार्य जो हैं उसको आप देखेंगे कि मूल रूप से ये आचार्य 7वीं शताब्दी में हुए थे। 7वीं सदी में ये आचार्य हुए। दंडी, भामा 6वीं में हुए थे और दंडी 7वीं शताब्दी में हुए। 7वीं शताब्दी में इनकी पुस्तक लिखी जाती है काव्यादर्श। काव्यादर्श के माध्यम से जो अलंकार की परंपरा या अलंकार संप्रदाय का जो विकास हुआ है उसमें भामा के बाद दूसरे सबसे अधिक प्रतिभाशाली काव्यशास्त्री के रूप में इनका नाम लिया जाता है, आचार्य के रूप में इनका नाम लिया जाता है। इन्होंने अलंकार की पुनर्स्थापना कर दी है, अलंकार को काव्य की आत्मा के रूप में इन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की है। इसलिए काव्यादर्श नाम की पुस्तक के बहाने अलंकार में एक नया प्रयोग इन्होंने किया है। हम जब संप्रदाय की बात करेंगे तो आप उसे जानेंगे गंभीरतापूर्वक। इन्होंने जो कहा है काव्य लक्षण के रूप में कि शरीरं तावत दिष्टार्थ विविच्छिन्ना पदावली। अर्थ इस प्रकार यहाँ लिखा गया है कि जो काव्य का शरीर होता है वो वांछित अर्थ को उद्घाटित करने वाली पदावली होती है। यूँ भी कहा गया है कि जो शब्द है वह काव्य का शरीर है और अर्थ उसका प्राण तत्व है। यहाँ हम इसे भी ले सकते हैं कि काव्य के शरीर की जो स्थापना होती है, शरीर का जो निर्माण होता है वह सर्वथा शब्द के माध्यम से होता है। लेकिन शब्द तब तक निष्प्राण है जब तक उसमें सटीक अर्थ न भरे जाएं, जब तक वो वांछित अर्थों को अभिव्यक्त करने में समर्थ न हो जाए, तब तक शब्द का अपना कोई महत्व नहीं होता। यहाँ इसकी परिभाषा को आप देखेंगे कि शरीरं तावत इष्टार्थ विविच्छिन्ना पदावली, अर्थात काव्य का जो शरीर होता है वो वांछित अर्थ को प्रस्तुत करता है। वांछित का अर्थ होता है अभिष्ट, चाहा हुआ, जो हमारी चाहत होती है, जिस अर्थ को हम व्यंजित करना चाहते हैं, जिस अर्थ को हम पाठकों तक पहुंचाना चाहते हैं, उन अर्थों की व्यंजना करना ही मूल रूप से शब्द का कार्य होता है। इसलिए यहाँ भी इन्होंने शब्द के साथ साथ अर्थ की जो महत्ता है उस पर इन्होंने जोर डाला है। और ऐसी ही पदावली को इन्होंने काव्य कहा है कि उसको उद्घाटित करने वाली जो पदावली होती है उसे हम काव्य कहते हैं। इस तरह से इनकी भी परिभाषा एक प्रकार से दिखती है, इस प्रकार से कि आप कह सकते हैं कि शब्द और अर्थ के स्वभाव को यह भी यहाँ स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तीसरे आचार्य के रूप में वामन है। वामन मूल रूप से 8वीं सदी के आचार्य हैं। इनका जो मंतव्य है, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के निर्माता हैं, ये इस पुस्तक के लेखक हैं और मूल रूप से ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है। जब हम संप्रदाय की बात करेंगे तो बहुत विस्तार के साथ आपको बताएंगे कि
ये सारे आचार्य अपने अपने संप्रदाय की किस प्रकार से स्थापना की है, उसके भीतर में उसके तर्क क्या हैं, उनके अपने विचार क्या हैं, ये सारी चीज़ें व्याख्यायित की जाएगी। फिलहाल आप देखेंगे वामन ने जो काव्यालंकार सूत्रवृत्ति नाम की पुस्तक का निर्माण किया, उसमें जो काव्य लक्षण को उन्होंने प्रस्तुत किया, दूसरे शब्द में हम कहें तो उन्होंने जो साहित्य की परिभाषाएं गढ़ी है, निर्मित की है, वो इस प्रकार है। दो रूपों में आप इसे देखेंगे कि काव्य ग्राह्यम अलंकारात, अर्थात यहाँ आप देखेंगे कि अलंकार युक्त काव्य जो है वही ग्राह्य होता है। ये अलग सवाल है कि ये मूल रूप से रीतिवादी आचार्य है, लेकिन अलंकार की सत्ता को ये बहिष्कृत नहीं कर रहे हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं। जब आप संप्रदाय को पढ़ेंगे तो बखूबी आपको पता चलेगा कि तमाम संप्रदाय वाले लोगों ने अपने अपने तत्वों की इस प्रकार से व्यापक व्याख्या कर दी है कि कहीं कोई गलती लगता ही नहीं है कि किसी ने कोई गलती की है। अलंकारवादियों ने तो तमाम चीज़ों को अलंकार मान लिया है। उसने कहा है कि काव्य को सुसज्जित करने के लिए जितने भी उपादानों का प्रयोग किया जाता है, वो चाहे रस रहे हों, रीति है, वक्रोक्ति है, ये सारे के सारे, या औचित्य है, ये सारे के सारे तत्व, या ध्वनि है, ये सारे के सारे तत्व अलंकार के हैं। ये अलग सवाल है, बाद में हम इसकी व्याख्या करेंगे तो अलंकार के मूल अर्थ पर जाएंगे तो पता चलेगा कि ये ज़्यादा सटीक नहीं था। आप इसकी व्याख्या को आगे जानेंगे। फिलहाल आप देखेंगे कि काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में काव्य ग्राह्यम अलंकारात, अलंकार युक्त काव्य ही ग्राह्य होता है। इनका मानना है कि अगर कविता में अलंकार का प्रयोग नहीं किया गया हो, जिस प्रकार से जयदेव को आप पढ़ेंगे तो जयदेव ने चंद्रालोक में लिखा है कि अगर हम अग्नि को उष्णता से रहित मान सकते हैं तो हम कविता को भी अलंकार से मुक्त मान सकते हैं। अर्थात अगर अग्नि है तो उष्णता का होना स्वाभाविक है, अर्थात अगर अलंकार है, कविता है, तो अलंकार का होना लाजमी है, अनिवार्य है। तो इस प्रकार से इन लोगों ने जो कविता के लिए अलंकार की अनिवार्यता को स्वीकृत किया है या उसको उद्घोषित किया है, उसमें इनका भी नाम लिया जा सकता है। इनका भी मानना है कि कविता अलंकार के कारण ही ग्राह्य होता है, स्वीकार्य होता है, पाठक उसे पसंद करते हैं, आत्मसात करते हैं। आगे है, इन्होंने एक और परिभाषा दी है कि सौंदर्यम अलंकारा। सौंदर्यम अलंकारा से तात्पर्य है कि सौंदर्य अपने आप में अलंकार है, सौंदर्य अपने आप में अलंकार है या अलंकार अपने आप में सौंदर्य है। इस प्रकार से सौंदर्य और अलंकार को एक दूसरे का पर्याय मान करके भी इन्होंने अलंकार की महत्ता पर प्रकाश डाला है, उस पर जोर डाला है कि अलंकार की महत्ता वास्तव में काव्य के लिए है और होना चाहिए। हमारे चौथे आचार्य मम्मट है। मम्मट मूल रूप से 11वीं सदी के आचार्य हैं। 11वीं सदी इसका कालक्रम है। मम्मट की पुस्तक काव्य प्रकाश है। बेहद प्रतिभाशाली आचार्य के रूप में मम्मट का नाम लिया जाता है। यूँ भी तमाम जो काव्यशास्त्रीय सिद्धांत थे उसका परिवर्तन हो चुका था। रस की स्थापना हो चुकी थी, अलंकार की स्थापना हो चुकी थी, रीति की हो चुकी थी, वक्रोक्ति की हो चुकी थी, ध्वनि संप्रदाय आ चुका था, औचित्य आ चुका था। इन तमाम चीज़ों के बाद या वहाँ आप देखेंगे कि अनेक वाद जो है, जिसमें अनुमितिवाद है, उत्पत्तिवाद है, भोगवाद है या अभिव्यक्तिवाद है, ये सारे वाद स्थापित हो चुके थे। इन स्थापना के पश्चात मम्मट का पदार्पण होता है और उन तमाम चीज़ों को लेकर के सर्वथा एक नए सिद्धांत का ये प्रतिपादन करते हैं और जो गलतियां रह गई थी, जो दोष रह गए थे, उसके निराकरण के लिए ही इन्होंने अपना काम किया है। अतएव हम कह सकते हैं कि तमाम सिद्धांतों के भीतर जो कमियां रह गई थी उसे दुरुस्त करने के लिए एक बौद्धिक आचार्य के रूप में हम नाम लेते हैं मम्मट का, जो हमारे सामने आज इस रूप में है। मम्मट का काव्य प्रकाश है तद दोषो शब्दार्थो शगुना वनलंकृति। इसमें आप देखेंगे कुछ शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा आप देखेंगे 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। सबसे पहला आप देखेंगे तद दोषो, दूसरा आप देखेंगे शब्दार्थो और तीसरा ये महत्वपूर्ण है शगुना वनलंकृति, पुनः क्वापी, पुनः क्वापी। ये 3 अलग अलग चीज़ों में, 3 अलग अलग रूपों में हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम कहा है तद दोषो। तद दोषो का में मूल अर्थ होता है अदोषो, अर्थात कविता या काव्य का निर्माण या साहित्य का निर्माण अगर किया जाए तो वह दोष से मुक्त होना चाहिए। अदोषो अर्थात वो दोष से मुक्त हो, दोष से परे हो। कोई भी कविता, कोई भी साहित्य
दोष से अगर युक्त है तो मम्मट की दृष्टि में वह काव्य नहीं है। इसीलिए निर्दोष सर्वथा वो भाषा के दृष्टिकोण से हो, शिल्प के दृष्टिकोण से हो, कथ्य के दृष्टिकोण से हो, भाव के दृष्टिकोण से हो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होना चाहिए, ये इनकी अपेक्षा है। यही कारण है कि इन्होंने अदोषो शब्द का प्रयोग किया है। तद दोषो, वहाँ अदोष होना चाहिए, अर्थात वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दोष है तो उस काव्य को हम काव्य कह ही नहीं सकते हैं इनके मतानुसार। अगला है शब्दार्थो। हम इसकी समीक्षा थोड़ी सी कर लें कि अदोषो शब्द का प्रयोग ज़्यादा सटीक नहीं है, इसीलिए कि कोई भी कविता, कोई भी काव्य सर्वथा दोष मुक्त हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता। जब कोई भी आदमी कितना भी पारंगत हो, वह अगर काव्य का निर्माण करे तो कहीं न कहीं कोई न कोई दोष का रह जाना स्वाभाविक है। इसलिए कि जिस अचेतन की अवस्था से होकर के सृजन के क्रम में एक विशेष भाव के साथ गुजरना पड़ता है लेखकों को, रचनाकारों को, उसमें दोष का हो जाना स्वाभाविक है, क्योंकि वो भावधारा में प्रवाहित हो रहे होते हैं, उसकी भावनाएं जागृत होती है, उसका हृदय पक्ष सजग होता है, इसलिए दोष का हो जाना स्वाभाविक है। इस आचार्य ने जो अदोषो शब्द का प्रयोग किया है, हम अगर खोजें तो संसार में शायद ही कोई ऐसा काव्य लिखा गया होगा जिसमें कोई न कोई दोष न रहा हो या सर्वथा वो निर्दोष काव्य रहे हों। इसलिए यह अदोषो शब्द एक प्रकार से साहित्य का एक बड़ा सा जो भाग है उसे वो खारिज कर देता है, उसे वो कैंसिल कर देता है। और कुछ ही ऐसे काव्य हो सकते हैं जो दोष से मुक्त हो सकते हैं या दोष की मात्रा उसमें कम हो सकती है। दूसरी बात, यहाँ शब्दार्थों शब्द का प्रयोग किया गया है। आप वही चीज़ देखेंगे कि शब्दार्थों मतलब शब्द और अर्थ के स्वभाव पर यह भी प्रकाश डालते हैं, ये भी जोर डालते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसमें है शगुना वनालंकृति क्वापी, अर्थात अगर कविता अलंकार से युक्त है तो भी ठीक है, अलग अलंकार का प्रयोग उसमें नहीं किया गया है तो भी वो कविता हो सकती है। मतलब है कि आप ये देखेंगे कि इन्होंने लिखा है तद दोषो, ये है कि इन्होंने कहा है मूल रूप से कि कविता में कविता जो है वो दोष से सर्वथा मुक्त होने चाहिए और वह गुणों से युक्त होना चाहिए। यहाँ आप देखेंगे शगुना वनालंकृति, शगुना मतलब गुणयुक्त, कविता को गुणयुक्त होनी चाहिए, साहित्य को गुणयुक्त होना चाहिए। शब्द और अर्थ का ऐसा संयोजन, ऐसा स्वभाव जो सर्वथा गुणों का संधान करता हो और वो अवगुणों से सर्वथा मुक्त होता हो, ऐसी अवस्था में अगर वो अलंकार से युक्त है तब भी वो काव्य है, और अलंकार का प्रयोग अगर नहीं किया गया है तब भी वो काव्य है। एक प्रकार से मम्मट ने अपनी प्रतिभा से अलंकार की जो एक सत्ता थी, अलंकार की जो अनिवार्यता पूर्व के आचार्यों ने सिद्ध कर दी थी, उसे इन्होंने खारिज कर दिया है, अलंकार की महत्ता को इन्होंने गौण कर दिया है और कविता के लिए सर्वथा इन्होंने निर्दोष साहित्य के निर्माण पर इन्होंने जोर डाला है और इन्होंने कहा है कि गुणयुक्त सृजन होना चाहिए। इसलिए गुण और अदोषता पर इन्होंने जोर डाला है और अलंकार की महत्ता को इन्होंने खारिज कर दिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि विश्वनाथ अगले आचार्य है जो वाक्यम रसात्मकम काव्यम लिखते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, पहली बार आप देखेंगे कि एक ऐसे आचार्य के रूप में इनका पदार्पण होता है जो काव्य की सत्ता मूल रूप से वाक्य में मानते हैं। पूर्व के लोगों ने गलत किया था कि शब्द को ही काव्य कह दिया था, लेकिन इन्होंने काव्य की जो परिभाषा दी है उसमें वाक्य की प्रधानता पर जोर डाला है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, लेकिन इन्होंने कहा है कि जो रसात्मक वाक्य होते हैं उसे ही हम काव्य कहते हैं। वाक्य की परिभाषा जो दी जाती है कि शब्द सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है और वो वाक्य हमारे अभिष्ट अर्थ का प्रतिपादन करता है। आप यहाँ देखेंगे कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम इस अर्थ को व्यंजित करता है कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है, अर्थात कोई भी काव्य अगर निर्मित किया जा रहा है तो उसको रसयुक्त होना ही चाहिए। तो बहुत ही स्वाभाविक है कि हमारे जो नवरस की परिकल्पना हुई है, 9 प्रकार के जो रस होते हैं, उन रसों की योजना तो हो ही जाएगी, कोई ना कोई रस तो उसमें आना स्वाभाविक है। पर सवाल यह है कि महाकाव्य के लिए जिस प्रधान रस की आवश्यकता होती है कि वीर रस में महाकाव्य लिखा जाए
श्रृंगार में लिखा जाए, करुण में लिखा जाए, इसकी प्रधानता हो सकती है। इन्होंने कहा है कि रसात्मक वाक्य ही काव्य हो सकते हैं, अर्थात ऐसे वाक्य ही काव्य है जो रस का संधान करे, जो रस की स्थापना करे, जो रस का पदार्पण करे, जो रस की योजना करे, उसे ही हम काव्य कह सकते हैं। हम जब इसकी समीक्षा करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे साहित्य का एक बड़ा सा भाग ऐसा भी है जिसे हम रसात्मक नहीं कह सकते हैं। दलितों ने जो आज सृजन किया है, महिलाओं ने जो आज लिखा है, उसमें रसात्मकता की तलाश करना ठीक नहीं है। वहाँ पर जीवन की पीड़ा है, आत्मानुभूतियाँ हैं, जीवन की तमाम त्रासद स्थितियों का उल्लेख किया जाता है। वह जीवन का यथार्थ चित्रण है, वह रसात्मक हो भी सकता है और वो रसात्मक नहीं भी हो सकता है। वो दर्द की बात करता है, वो जीवन की वास्तविक अनुभूतियों की बात करता है, वहाँ पर पीड़ाएँ व्यंजित होती है। वहाँ अगर हम रस को खोजने लगें तो निश्चय ही यह संगत होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रसात्मक वाक्य शब्द का प्रयोग एक तरह से ठीक है और दूसरे दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, चूँकि दलित साहित्य वाले लोग, स्त्री साहित्य वाले लोग इसे खारिज करते हैं। दलितों का जीवन रसात्मक नहीं है, इसलिए वो रसात्मक साहित्य का सृजन नहीं करते। स्त्रियाँ पीड़ा को झेलती है, इसलिए उनके साहित्य में रसात्मकता की तलाश नहीं की जा सकती है। विश्वनाथ जो अगले आचार्य थे, इनका आप याद रखेंगे कि ये 14वीं सदी के आचार्य हैं और ये जो अंतिम है ये 17वीं सदी के आचार्य हैं, पंडित राज जगन्नाथ, जिन्होंने रस गंगाधर नाम की पुस्तक का निर्माण किया। इसने रस गंगाधर में लिखा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यम। पुनः आप एक बार देखेंगे कि शब्द की सत्ता में काव्य की सत्ता का समावेश करने का प्रयत्न किया गया। पूर्व के भी आचार्यों ने ऐसा किया था कि शब्द में पूरा का पूरा काव्य समाविष्ट कर लेने की कोशिश की गई है। इन्होंने कहा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात ऐसा ही शब्द काव्य हो सकता है जो रमणीयता को, अर्थात आनंद को, जीवन की सरसता को, उर्वरता को जो स्थापित करे, जो प्रतिपादित करे, ऐसा ही काव्य केवल काव्य कहला सकता है। वैसे ही शब्द योजना को हम काव्य कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो आचार्य विश्वनाथ है उसी के विचारों का एक तरह से दोहराव किया। अंतर केवल इतना है कि विश्वनाथ ने वाक्य में काव्य की सत्ता को स्वीकार किया और इन्होंने शब्द में काव्य की सत्ता को स्वीकार किया है। अंतर केवल हमें इतना प्राप्त होता है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य में भी उसी प्रकार की गलती होती है कि जब दलितों और स्त्रियों की जीवन में केवल और केवल पीड़ा है तो वहाँ पर हम रमणीयता की तलाश कैसे कर सकते हैं। जहाँ पर रमणीयता नहीं है, जहाँ पर आनंद नहीं है, जहाँ पर उत्सव नहीं है, जहाँ पर भूख है, जहाँ पर गरीबी है, फटेहाली है, दीनता है, त्रासदी है, जहाँ पर अपमान है, जहाँ पर विसंगति है, वहाँ पर इस चीज़ की तलाश हम कैसे कर सकते हैं। उनके जीवन में रमणीयता या रसात्मकता की खोज करना अपने आप में असंगत प्रतीत होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनका भी इनकी जो परिभाषा है यह भी दोषपूर्ण है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यम, एक तो शब्द में काव्य की सत्ता को स्वीकार करना असंगत है, दूसरा समूल साहित्य पर रमणीयता को प्रतिपादित करने की बात कहना भी असंगत है। क्योंकि दलित साहित्य रमणीयता को प्रतिपादित नहीं करता, वहाँ केवल जीवन की त्रासदी और पीड़ाएं ही व्यंजित होती है। तो कुल मिलाकर के आज के व्याख्यान में आपने देखा कि व्याख्यान का जो ये पहला भाग था, जिसमें आपने संस्कृत आचार्यों के माध्यम से प्रतिपादित काव्य लक्षण को जाना है। मैंने 6 आचार्यों का चयन किया, उसकी व्याख्या मैंने की, उसका अर्थबोध मैंने आपको कराया, उसकी परिभाषा मैंने दी। तो इन आचार्यों के पश्चात व्याख्यान का जो अगला भाग होगा उसमें आप समझ पाएंगे कि हिंदी आचार्यों ने इसके बारे में क्या कहा, और व्याख्यान के तीसरे भाग में हम प्रकाश डालेंगे पाश्चात्य दृष्टिकोण क्या रहा है काव्य की परिभाषा को लेकर के, काव्य के लक्षण को लेकर के। ये तीनों पार्ट मिला करके ये व्याख्यान पूरा होगा काव्य लक्षण का। अतएव आप सबों से निवेदन है कि आप लगातार हमारे व्याख्यान के साथ जुड़े रहें, पूरा का पूरा भाषण देखें, बार बार देखें, बार बार उस पर मंथन करें, विचार करें। तो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय हिंदी।